उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य अब किसी और पार्टी की राह देखने में लगे हुए हैं। आखिरकार वो पार्टी कौन सी होगी? क्या मायावती के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से रुख करते हुए नजर आएंगे या चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ रुख कर सकते हैं? जी हाँ, आपको बताएं, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य को दोनों को एक साथ देखा गया जन्मदिन के अवसर पर। ऐसे में माना ही जा रहा है कि अब दोनों पिता और बेटी किसी पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि संघमित्रा मौर्य को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया था। बदायूं सीट से प्रत्याशी न उतार कर दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारना पड़ा। हालांकि उस प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं संघमित्रा मौर्य की बात करें तो 2 बार बदायूं से सांसद रह चुकी हैं, जिसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया। हालांकि उनकी बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे चेहरे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी इस बार नकारते हुए नजर आई। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार हार का सामना करना पड़ा और कई ऐसी सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार हार हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मुक्की खानी पड़ गई। ऐसे में माना फिर से यही जा रहा है कि अब संघमित्रा मौर्य को अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में जगह नहीं देती है तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव या चंद्रशेखर आजाद मायावती का रुख पल्लवी पटेल के साथ संघमित्रा मौर्य भी करती हुई नजर आ सकती हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी का रुख करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे, लेकिन उसका कोई फायदा उनको देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इस बार ऐसा माना जाने लगा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी पार्टी का तो बचाने के लिए किसी बड़ी पार्टी का रुख करना चाहते हैं। वहीं मायावती के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के जो रिश्ते हैं वो काफी बेहतर माने जाते हैं। 25 सालों तक दोनों ने एक दूसरे की पार्टी में काम किया है। ऐसे में माना ही जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मायावती अब कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। 27 अगस्त को उनकी समीक्षा बैठक है। वैसे बैठक में कहा जा रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए मायावती चुनाव कर सकती है। वो चुनाव क्या आकाश आनंद के रूप में होगा या मायावती फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुनी जा सकती हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य अगर उनकी पार्टी में शामिल होते हैं तो उनको भी बड़ा पद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब ऐसे में ये पूरा मामला जो है वो उपचुनाव के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें मायावती अपना दमखम दिखाने में लगी हुई हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण की बात करें, वो भी मायावती के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बन चुके हैं, क्योंकि दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक को साधने का जो प्रयास चंद्रशेखर आजाद रावण का है, शायद मायावती अभी उसमें पीछे नजर आ रही हैं और वो अपना इतिहास दोहराने का प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन क्या आखिरकार इस बार के चुनाव में मायावती वो ऐतिहासिक अपनी जो जीत है वो दर्ज कर पाएंगी या फिर लोकसभा चुनाव की तरह उनको मुंह की खानी पड़ सकती है?